हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास फोर्थ का सेकंड लेसन नेहाज़ अलार्म क्लॉक पढ़ेंगे। और बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो नेहाज़ अलार्म क्लॉक सुबह उठने के लिए कौन कौन अलार्म रखता है? रखते हो ना आप लोग, आपके मदर रखते होंगे। आजकल तो क्लॉक में नहीं रखते हैं, आजकल कहाँ रखते हैं? मोबाइल फ़ोन पे। ठीक है, तो मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना कि सुबह कितने बजे का अलार्म रखते हो। 4 बजे का, 5 बजे का, 6 o'clock, कितने बजे का अलार्म रखते हो? तो नेहा यहाँ पे नेहा इज़ अ नेम ऑफ अ गर्ल। इस लेसन में नेहा एक लड़की का नाम है और वो क्या रखती है? अलार्म रखती है अपनी क्लॉक में। ये क्लॉक है उसकी। ठीक है, जो पिक्चर बनी हुई है ना, ये नेहा की क्लॉक है और इसमें उसने अलार्म रखा हुआ है। ठीक है, अब इस लेसन में आपको एक कैरेक्टर है नरेटर और यहाँ पे है नेहा। नरेटर मीन्स लेखक, जिसने ये लेसन लिखा है, नरेटर। ठीक है, तो ये जो नरेटर के आगे जो लाइंस हैं मीन्स वो नरेटर बोल रहा है, और जो नेहा के आगे लाइंस हैं वो नेहा बोल रही है। ठीक है, तो नरेटर क्या बोलता है, लेखक क्या बोलता है? रिंग रिंग रिंग, ऑफ गोज द अलार्म क्लॉक एट 6 in the morning। क्या हुआ? अलार्म क्लॉक कैसे बजी? रिंग रिंग रिंग। कितने बजे की अलार्म क्लॉक बजी? 6 बजे की। सुबह के 6 बजे का अलार्म बज गया। नेहा मेक्स अ फेस एंड कवरिंग हर ईयर्स विद पिलो। सुबह रात को तो हम जोश जोश में क्या करते हैं, अलार्म रख तो देते हैं, पर सुबह जब अलार्म बजता है तो किसी को भी बजता हुआ अलार्म अच्छा नहीं लगता। तो नेहा भी क्या करती है? बुरा बुरा सा फेस बनाती है। एंड कवरिंग हर ईयर्स विद द पिल्लो, और पिल्लो से अपने कानों को कवर करती है, ताकि अब सुनाई कहाँ से देता है हमें? ईयर से सुनाई देता है, कानों से सुनाई देता है। तो अपने ईयर्स को, अपने कानों को पिल्लो से कवर करती है कि ताकि उसे अलार्म की आवाज़ सुनाई ना दे। स्नगल्स अंडर द वार्म ब्लैंकेट। स्नगल्स होता है सटक के, चिपक के सो जाना। जो गरम गरम ब्लैंकेट है, कंबल है, उसके अंदर वो चिपक के सो गई। बट शी नोज शी हैज़ टू गेट अप। पर उसे पता था वो कितना भी सो ले, अब तो उसे उठना ही पड़ना है। शी मटर्स टू हर सेल्फ। मटर्स होता है बुनबुनाना, धीरे धीरे बोलना अपने आप से। जब हम अपने आप से बोलते हैं वो होता है मटर्स, धीरे से बोलना। मीन्स हमें सुनाई दे रहा, बाकी किसी को सुनाई नहीं दे रहा। वो खुद से क्या कहती है? शी मटर्स टू हर सेल्फ। वो खुद से कहती है कि उठना तो पड़ेगा ही। अब नेहा क्या बोलती है? दिस अलार्म क्लॉक ऑलवेज रिंग्स एट 6 एंड पुल्स मी आउट ऑफ द बेड। धीरे धीरे क्या बोलती है वो? कि ये जो अलार्म क्लॉक है हमेशा सुबह 6 बजे बज जाती है और मुझे बेड से बाहर निकालती है। इट्स सो अनफेयर। ये बिल्कुल क्या है? फेयर बात नहीं है, सही बात नहीं है, गलत है ये। ओ नो, आई वुड लव टू स्लीप अ लिटिल लॉन्गर इन द मॉर्निंग। ओ हाउ आई वुड लव टू स्लीप अ लिटिल लॉन्गर इन द मॉर्निंग। मुझे सुबह कितना पसंद है सोना, कि मैं थोड़ी देर और सो लूँ। आई विश दिस क्लॉक वुड फॉरगेट इट्स जॉब समटाइम्स। जॉब होता है काम, और क्लॉक का क्या काम है? सुबह का अलार्म बजाना, क्योंकि उसने अलार्म सेट किया है। तो नेहा क्या बोल रही है कि मैं ये आशा करती हूँ कि ये जो क्लॉक है ये अपना किसी दिन क्या हो, अपना काम भूल जाए, अपना काम उसे भूल जाए। फॉरगेट होता है भूल जाना। अब नरेटर बोल रहा है। समथिंग फॉल्स, नेहा स्माइल्स। और अचानक से कुछ गिर गया। अब क्या गिरा होगा? क्लॉक गिरी होगी, है ना। नेहा स्माइल्स, नेहा मुस्कुराती है। अब नेहा क्या बोल रही है? नेहा, ओह माई क्लॉक हैज़ फॉलन। मेरी तो घड़ी गिर गई। हाउ हैप्पी आई एम, मैं कितनी खुश हूँ। टुमारो आई कैन गेट अप लेट। अब मुझे 6 बजे उठना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि ना घड़ी रही ना अलार्म बजेगा, और मैं सुबह आराम से लेट उठूँगी। अब नरेटर क्या बोल रहा है? नेक्स्ट मॉर्निंग देयर इज़ नो अलार्म, क्योंकि घड़ी टूट चुकी थी, घड़ी गिर चुकी थी, ख़राब हो चुकी थी, उसकी वजह से अलार्म बजा ही नहीं। सो नेहा स्लीप्स एंड स्लीप्स, और नेहा सोती ही रही, सोती ही रही। द चर्पी बर्ड्स,
चर्प होता है चहचहाना, चर्पी बर्ड्स, वो पक्षी जो चहचहा रहे हैं, सुबह सुबह आवाज़ निकाल रहे हैं। विच कम टू द विंडो सिल एवरी मॉर्निंग फाइंड नेहा स्टिल स्लीपिंग। जो चहचहाने वाले पक्षी विंडो के नीचे जो अलमीरा सी होती है वहाँ पे बैठते थे, रोज़ बैठते हैं और आज भी वो बैठे हैं और वो क्या देखते हैं कि नेहा तो अभी भी सो रही है। बर्ड्स, अब पक्षी क्या बोलते हैं, वेक अप डियर वेक अप फास्ट। नेहा को अब वो उठाने लगे पड़े। आज क्लॉक नहीं उठा रहा तो कौन उठा रहा है उन्हें, पक्षी उठा रहे हैं नेहा को। नेहा, ओ नो इफ़ इट्स नॉट द अलार्म क्लॉक इट इज़ दीज बर्ड्स, कि आज अलार्म क्लॉक नहीं बज रही तो कौन मेरे को उठाने लग पड़ा, ये पक्षी। वाई डोंट दे लीव मी अलोन, ये मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते। नरेटर, अब लेखक बोल रहा है, इवन दिस विश ऑफ नेहाज कम ट्रू, नेहा की ये इच्छा भी पूरी हो गई। द नेक्स्ट मॉर्निंग देयर इज़ नॉट ओनली नो अलार्म क्लॉक, देयर आर नो बर्ड्स ईदर। अगले दिन अलार्म क्लॉक भी नहीं थी और वो पक्षी भी नहीं आए। बट देयर इज़ समवन एल्स हु डज नॉट वॉन्ट हर टू मिस द स्कूल बस, क्योंकि देखो सुबह अगर नेहा जल्दी नहीं उठेगी, टाइम से नहीं उठेगी तो क्या होगा, उसकी स्कूल बस मिस हो जाएगी। वहाँ पे एक और कोई ऐसा था जो नहीं चाहता था कि नेहा लेट उठे और उसकी स्कूल बस मिस हो। कैन यू गेस हु इट इज़, क्या आप गेस कर सकते हो कि वो कौन है। द बिग ब्राइट सन, बड़ा सा चमकता हुआ सूरज। क्योंकि देखो आप जब कभी बार सोते हो और थोड़े लेट हो जाते हो तो विंडो से क्या आती है, सनलाइट आती है, आपकी आइज़ पे पड़ती है और आपकी नींद खुल जाती है। वैसे ही नेहा के साथ भी हुआ। ही फिल्स नेहाज रूम विद अ वार्म स्माइल, उसने क्या किया, वो नेहा के कमरे को उसने भर दिया वार्म स्माइल। स्माइल यहाँ पे है अपनी रोशनी से, गर्म रोशनी से उसने नेहा के रूम को भर दिया। अब नेक्स्ट पेज में देखिए, नेहा, ओ माई आईज नाउ इट्स द सन वेकिंग मी अप, वाई कांट ही लेट मी बी। अब आंखों में उसके क्या पड़ रही है, सूरज की लाइट पड़ रही है तो क्या बोल रही हो मेरी आंखें, अब मुझे जगाने के लिए कौन आ गया, वेकिंग होता है जगाना, ये सन आ गया। वाई कांट ही लेट मी बी, ये मुझे ऐसे क्यों नहीं सोने देते, सन मुझे ऐसे क्यों नहीं सोने देता, ऐसे ही क्यों नहीं रहने देता। नरेटर, अब लेखक बोल रहा है, इवन दिस विश ऑफ नेहाज कम ट्रू, नेहा की ये इच्छा भी पूरी हो गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द सन इज़ बिहाइंड द क्लाउड्स, अगली सुबह क्या हुआ, जो सूरज था वो बादलों के पीछे छिप गया। जब क्लाउड्स होते हैं तो सन नहीं होता, तो उस दिन क्या हुआ, सन भी नहीं आया। सो नेहा स्नोर्स टिल शी हेयर्स हर मदर्स वॉइस, स्नोर्स होता है खराटे मारना, सो के खराटे मारते ना सोते टाइम, होता स्नोर्स। नेहा खराटे मारती रही, कब तक, जब तक उसे उसकी माँ की आवाज़ नहीं सुनाई दी। मदर वेकअप स्लीपी हेड, देखो ये स्लीपी हेड वर्ड आपने पिछली पोइम में भी किया था वेकअप में, कि वेकअप जल्दी उठो, तुम सोने वाली, इतना लंबा सोने वाली, यू विल मिस द बस, अगर ऐसे ही सोती रही तो तुम्हारी बस मिस हो जाएगी। नेहा, ओ नो वाई डज मदर हैव टू वेक मी अप, अब नेहा बोलती है कि माँ क्यों मुझे जगा रही है। नरेटर, अब नरेटर क्या बोलता है, देयर इज़ नो एस्केप नाउ, एस्केप मीन्स बच के निकलना। अब नेहा यहाँ से बच के नहीं निकल सकती थी, नेहा गेट्स अप, क्योंकि अब उसकी मदर ने जगा दिया, नेहा को उठना पड़ा, एंड गेट रेडी, और वो रेडी हो गई, कहाँ के लिए, स्कूल के लिए। कैन यू इमेजिन व्हाट हैपन्स द नेक्स्ट डे, उस दिन तो वो रेडी हो गई, पर आप सोच सकते हो, इमेजिन होता है सोचना, कि अगले दिन क्या हुआ होगा। नेहा wakes up with a start, her watch says it is 6 o'clock, she calls out to her mother. नेहा wakes up with a start, उस दिन क्या हुआ नेक्स्ट डे, नेहा को ना किसी अलार्म को क्लॉक ने जगाया, ना बर्ड्स ने जगाया, ना सन ने जगाया, ना उसकी मदर ने जगाया, नेहा क्या थी, खुद ही जग गई। और कितने बजे, 6 o'clock, सुबह 6 o'clock वो खुद ही जग गई। She calls out to her mother, उसने अपनी माँ को बुलाया। जब नेहा उठी तो उसने अपनी क्लॉक देखी, अपनी घड़ी देखी, तो उसमें कितने बजे हुए थे, 6 बजे हुए थे, वॉच में उसकी 6 बजे हुए थे। नेहा अपनी मदर को बुलाती है, नेहा माँ, हु वॉक मी अप टुडे,
कि माँ आज मुझे किसने जगाया, मैं तो खुद ही 6 बजे उठ गई। नरेटर, अब नरेटर बोलता मदर स्माइल्स, मदर मुस्कुराई। मदर हु एल्स, यू ऑफ कोर्स। मदर बोलती किसी ने नहीं जगाया, तुम खुद ही जग गई। नेहा, बट आई वॉज स्लीपिंग, हाउ कुड आई। नेहा बोल रही है मैं तो सो रही थी, पर मैं तो बिना किसी के जागने से कैसे जग गई, खुद मैं कैसे जग गई। मदर, नाउ टेल मी, वाई डू यू ईट योर लंच एवरी डे एट 1 in the afternoon। मदर नेहा से पूछ रही, अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम दोपहर को हमेशा जो लंच 1 बजे ही क्यों करती हो। नेहा, आई फील हंग्री। नेहा बोलती है क्योंकि उस टाइम मुझे भूख लगी होती है, इसलिए मैं 1 बजे लंच कर लेती हूँ। मदर, वाई डू यू स्लीप एट 9 एवरी नाइट। तुम हर रात को 9 बजे ही क्यों सोती हो। नेहा, बिकॉज आई फील स्लीपी, क्योंकि मुझे 9 बजे नींद आती है इसलिए मैं सो जाती हूँ। मदर, देयर इज़ अ क्लॉक इनसाइड यू। अब मदर क्या बोल रही है कि आपके अंदर एक क्या होती है, घड़ी होती है। ठीक है, हर किसी के अंदर क्या होती है, घड़ी होती है। अब घड़ी का मतलब ये नहीं कि कोई अंदर घड़ी डाली हुई है, एक टाइम होता है। ठीक है, विच टेल्स यू व्हेन टू ईट, व्हेन टू स्लीप एंड व्हेन टू वेक अप, जो आपको ये बताता है कि आपने कब खाना खाना है, कब सोना है और कब जागना है। क्योंकि देखो स्कूल में लंच टाइम कितने बजे होता है, अगर मान लो 12 o'clock होता है तो वो डेली ही 12 o'clock होगा और आपको उस टाइम भूख लगेगी, क्योंकि आपके अंदर की घड़ी सेट हो चुकी है, उस टाइम आपको खाना चाहिए। इसलिए जैसे अगर आप सुबह डेली 6 बजे उठने लगोगे तो आपकी नींद 6 बजे खुद ही चली जाएगी, जैसे कि नेहा की हुई। और नेहा की मदर यही उसे बता रही हैं कि देयर इज़ अ क्लॉक इनसाइड यू विच टेल्स यू व्हेन टू ईट, व्हेन टू स्लीप एंड व्हेन टू वेक अप। ठीक है, कि आपके अंदर एक घड़ी होती है जो आपको ये बताती है कि कब सोना है, कब जागना है और कब खाना खाना है। नेहा, ओह आई बेटर रश नाउ, आई डोंट वांट टू मिस द बस। नेहा बोल रही है कि रश नाउ, रश होता भागना, अब मुझे जल्दी से भागना चाहिए क्योंकि मैं आज बस मिस नहीं करना चाहती। मदर, रिलैक्स। मदर बोलती है रिलैक्स करो, आराम करो। टुडे इज़ संडे, आज तो स्कूल है ही नहीं क्योंकि आज है संडे। नेहा बोलती है ओह, नेहा बोलती है ओहो आज तो संडे है। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारा लेसन 2। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जो रिमेनिंग एक्सरसाइज है, इस लेसन की जो एक्सरसाइज है जैसे कि वर्ड मीनिंग है और जो भी बुक की एक्सरसाइज है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।